नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रियल स्टोरी में। दोस्तों, मैं हूँ ताराचंद मीणा। आज एक गरीब लड़के की कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी को ध्यान से पूरी सुनना। एक बार एक भयानक अंधेरी रात में मंदिर की सीढ़ियों पर मंदिर में लगे लाइट की रोशनी में एक साधारण 15 साल का लड़का पढ़ाई करते दिखा। ठंड के दिन थे, वो ठंड से कांप रहा था, लेकिन वो पढ़ाई में खोया हुआ था। हफ्ते में 2 दिन में उस रास्ते से होकर गुजरता था। दिन में वो कभी मुझे नजर नहीं आता। मुझे काफ़ी जिज्ञासा होती थी उसके बारे में जानने की। एक दिन रात को मैं खाना खाकर मैं गाड़ी लेकर उसी रास्ते से गुजरने वाला था। फिर सोचा जाते जाते कुछ पार्सल लेकर जाऊँ उसके लिए। मैं खाने का पार्सल लेकर उस मंदिर के पास पहुंचा। वो लड़का सीढ़ियों पर बैठकर हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहा था। मैं उसके पास गया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, जैसे वो मुझे पहले से ही जानता हो। मैंने उसे पूछा कि तुम हमेशा यही क्यों पढ़ाई करते हो? उसने कहा कि मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरी माँ बीमार रहती है और तेल डालकर दिया जलाने लायक मेरी परिस्थिति नहीं है। बस इसीलिए मैं यहाँ आकर पढ़ता हूँ। मैंने पूछा, तुम मुझे देखकर मुस्कुराए क्यों? उसने कहा कि आप भगवान हो। मैंने कहा ऐसा नहीं है। वो बोला ऐसा ही है, आप भगवान ही हो। चलो वो सब जाने दो, मुझे बताओ क्या तुमने खाना खा लिया? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाने का पार्सल लाया हूँ। वो बोला इसीलिए मैं आपको भगवान कह रहा था। आज मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं है, क्योंकि मैं जानता था वो भगवान जिसने मुझे भूख दी है वो मुझे भूखा पेट नहीं सुलाएगा, किसी ना किसी रूप में आके मुझे खाना देगा। और आप खाना लेकर आ गए तो आप भगवान ही हो ना। दोस्तों, उस वक्त मेरे पास कोई शब्द नहीं थे। अनजाने में ही मेरे हाथों से पुण्य का काम हो रहा था। हर दिन कर्जे में डूबे होने के कारण ऊपर वाले उस भगवान को कोसता था। आज उसने ही मुझे भगवान की उपाधि देकर मुझे शर्मसार कर दिया। आधा खाना खाकर उसने आधा बचा लिया और मुझे बोला कि सर आप 5 मिनट यही रुको, मैं ये खाना मेरी माँ को देकर आता हूँ। मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक पुराने घर की तरफ जाते हुए मैं उसे देखता रहा। कुछ देर बाद वो वापस लौट कर आया तो उसके हाथों में मुट्ठी भर फूल थे। उसने वो फूल मेरे पैरों में रख दिए और बोला कि माँ ने कहा है जिस भगवान ने हमारा पेट भरा है उसके चरणों में ये फूल चढ़ा देना। ये देखकर मेरी आंखें बंद हो गई और उसमें अपने आप आंसू निकल आए। आंखें खोल के मैंने उसके पुराने घर की तरफ देखा। उस घर के सामने बड़े पत्थर में भी मुझे प्यारी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। उस लड़के की आंखों में मुझे साक्षात भगवान दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान सबकी मदद करते हैं, बस वे खुद सामने नहीं आते। किसी न किसी जरिए हम तक वो मदद पहुंचा ही देते हैं। बस ज़रूरत है तो उन पर विश्वास करने की।